And welcome back to my channel Math Magics. I am अनिल सर। तो ये अपना जो गणित का पहला चैप्टर है कक्षा 10 का, तो इसको हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो वीडियो है उसको लाइक कर दें, और अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके फैक्टर हमें करने हैं, तो विभाज्यता की जांच हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, 2 से विभाज्यता का नियम होता है, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो निश्चित है वो संख्या 2 से कटेगी। अगर इकाई अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से भी कटती है। तो इसका मतलब ये संख्या हम 2 से भी काट सकते हैं और 5 से भी काट सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 से जब इसको काटेंगे 140 को, तो 2 सत्ते 14 और ये 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब इकाई अंक 5 है तो निश्चित है ये संख्या 5 से कटेगी। तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बेटा, HCF तथा LCM ज्ञात करना है तथा जांच करनी है कि HCF और LCM का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो आपको 2 संख्याएं दी हैं 26, 91। सबसे पहले इसका HCF निकालना है। HCF निकालने की 2 विधियां हैं, चाहे आप गुणनखंड विधि से निकाल दो, चाहे भाग विधि से निकाल दो। तो सबसे पहले इसको हम गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। 26 के फैक्टर करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है, अभी हमने बताया था इकाई अंक 6 तो निश्चित है ये 2 से कटेगा, 13 दूनी 26। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 अभाज्य है तो 13 एकम 13। इसके फैक्टर हो गए 2 गुणे 13। 91 के जब फैक्टर करेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91 और 13 अभाज्य, 13 एकम 13। तो ये आ गया 7 गुणे 13। तो HCF में आपको क्या करना होता है, जो दोनों में कॉमन है केवल उसको लिखना है। तो 13 हमने देखा दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब HCF 13 हो गया। LCM में क्या होता है, कॉमन को तो लिखना ही है और जो बचेंगी संख्या उनको भी लिखना है। अब इसका गुणा कर लो, 13 दूनी 26 गुणे 7, गुणा करेंगे 7 छंग 42, हासिल हो गई 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो HCF निकल आया, LCM निकल आया। अब इन दोनों का क्या करना है, गुणा। LCM गुणा HCF कितना आएगा, 13 गुणा 182। गुणा कर लो, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 हासिल तो 106 की 6 कैरी 10 हो गई, 13 एकम 13 और 10 23 हो गया। तो HCF और LCM का गुणा ये हो गया। अब किसका गुणा करना है, आपको दोनों संख्याओं का गुणा करना है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या इसमें दी हुई है आपको 26, दूसरी संख्या दी हुई है 91। तो 26 और 91 का गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2366। अब हमने देखा HCF और LCM का गुणा इसके बराबर आ रहा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। तो यही आपसे कह रहा था, HCF LCM ज्ञात करो तथा जांच करो कि HCF और LCM का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर है। तो यहां से निश्चित हो गया कि दोनों का जो गुणा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हो गया HCF गुणा LCM। यही आपको निकालना था। इसके जो बचे हुए पॉइंट हैं उनको आप बुक से घर से करके लाएंगे। जो कोई भी डाउट रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।